हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एमजी पॉलिटेक्निक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ये आपके कैड कैम का लेक्चर नंबर 7 है, लेक्चर नंबर 7। अभी आपकी पहली ही यूनिट चल रही है, कुछ एक दो टॉपिक और बच गए हैं यूनिट 1 में। उसके बाद वो कवर होने के बाद आपकी यूनिट 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद जो है वो प्रॉपर कैड शुरू हो जाएगा यूनिट 2 से। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, कैड का एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, यही सब है इसके बारे में यूनिट 1 में। फाइन। इससे पहले वाले लेक्चर्स में बच्चों हम लोगों ने ये कवर किया था कि एडवांटेजेस ऑफ कैड कैम सिस्टम क्या है, किसके ऊपर, ओवर मैनुअली डिज़ाइन कंपनी। ठीक है ना, यानी हमने उस एडवांटेजेस के बारे में बात किया था, उस कंपनी के एडवांटेजेस के बारे में बात किया था जो मैनुअल जो डिज़ाइनिंग करती हुई कंपनी है उससे कितनी बेहतर है या उस पर कितना उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, साथ साथ आज हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैड कैम, है ना। जैसे इसे आप हिंदी में विशेषता कहेंगे, विशेषता। किसकी विशेषता? कैड कैम की। ठीक है, तो आपके दिमाग में एक मतलब कंफ्यूजन उत्पन्न हो रहा होगा, मतलब बन रहा होगा कि आपने कल तो एडवांटेजेस पढ़ ही लिए इसका, तो फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो एडवांटेज होता है, ठीक है, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इन दोनों में बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एडवांटेजेस किसी के बारे में लाभ होना होता है, जबकि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उस चीज़ की विशेषता होती है। ठीक है, जैसे इसको आप एग्जांपल के तौर पर समझिए कि जैसे आपके पास मोबाइल है, उसका बेसिक काम क्या है मोबाइल का, कि आप दूरभाष संचार कर सकें, दूर बैठे हुए लोगों से आप सीधा संपर्क कर सकें। यही उसके लिए, उसी के लिए उसको डिज़ाइन किया गया है, मोबाइल को लॉन्च किया गया है कि आप एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट कर सकें। ये लाभ हुआ। ठीक है, नहीं पहले के ज़माने में जो कम्युनिकेशन होता था तो वो चिट्ठियों के ज़रिए होता था, तो कम्युनिकेशन कितना डिले होता था, एक एक महीने लगते थे, दो दो महीने लगते थे चिट्ठी को पहुँचने में। तो उसके ऊपर मोबाइल का एडवांटेज ये है कि चिट्ठियों से बहुत जल्दी ही, जैसे एक महीने के अंतर्गत अगर चिट्ठी पहुँचती है एक जगह से दूसरी जगह, तो सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही आपकी वॉइस टू वॉइस कॉल हो जाती है। ये एडवांटेजेस है मोबाइल का ओवर लेटर्स। ठीक है ना, चिट्ठियों के ऊपर। साथ साथ मोबाइल के आप और कौन सी उपयोग में ला सकते हैं, उस पर कई प्रकार के एप्लीकेशंस हैं, जैसे उसमें मोबाइल में कैमरा इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, वॉइस रिकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, यहाँ तक कि आपकी जो यूट्यूब की पढ़ाई है वो भी इसी की विशेषता के कारण हो रही है। तो जो मूल काम है मोबाइल का, उससे हटके जितनी भी आप फैसिलिटी ले रहे हैं वो सारी चीज़ उसकी विशेषता में आ जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगी। ठीक है, कैड का लाभ आपने पढ़ा कि जो मैनुअल डिज़ाइन होता था, जितना समय लगता था उसको कम करने के लिए कैड सिस्टम लाया गया। कैड सिस्टम की और अन्य विशेषता क्या है वो आज हमको इस वाली टॉपिक में कवर करना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहला जो पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी जो भी आप सॉफ्टवेयर कैड के लिए इस्तेमाल करते हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। उसके लिए कोई हार्ड प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती आपको, कोई भी एक प्रोसेसिंग करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपको मिलिंग करनी है या टर्निंग करनी है, उसके लिए 10 पन्ने का पहले कोडिंग नहीं लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, सीधा सा उसमें ऑप्शन बना हुआ रहता है कटिंग का, ठीक है, वेल्डिंग का, इस प्रकार के कई सारे उसमें आइकन्स बने हुए रहते हैं। आपको सिंपली जाके उसको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ऑलरेडी वो प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। इसके लिए मतलब बहुत जटिलता से प्रोग्रामिंग करने की, बहुत दिमाग लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर होता है कैड का वो बहुत यूज़र फ्रेंडली होता है। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी इन डिज़ाइन। ठीक है, पुराने ज़मानों में जो कंपनियां हुआ करती थी, जो मैनुअली ड्राइंग करके उसको मैन्युफैक्चर किया करती थी, तो उसमें जो जटिलता हुआ करती थी ड्राइंग किलो की, ठीक है ना, यानी कि जब आप बड़ी बड़ी जत्थों में जब आप ड्राइंग को लेके आप जाया करते थे तो देखने पर ही दिमाग ख़राब होता था कि लाइन कौन सी है और हिडन लाइन कौन सी है और डायमेंशन लाइन कौन सी है।
तो उस चीज़ को कम करने के लिए ही फ्लेक्सिबिलिटी इन डिज़ाइन और ड्राइंग, ये किस चीज़ में आया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैड कैम। यानी ये कैड कैम की एक और ये विशेषता है कि जितने सिंपल तरीके से, जितने फ्लेक्सिबल तरीके से डिज़ाइन को प्रेजेंट किया जा सकता है कैड कैम के अंदर, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी से और किसी चीज़ में नहीं किया जा सकता, खास करके उन कंपनियों में जो मैनुअली डिज़ाइन या ड्राइंग बना रही हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर जॉब प्रोग्रामिंग। जब भी हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग की यानी सीएनसी के बारे में, सीएनसी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने आपको पहले ही बता दिया था कि सीएनसी एक मशीन है जिसमें इनपुट दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक कोड, फिर उस न्यूमेरिक कोड को यानी कि जी कोड और एम कोड को ही वो प्रोसेस करके आपके दिए हुए निर्देश के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करना शुरू करता है। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, जॉब प्रोग्रामिंग सीएनसी मशीन को ऑपरेट करने के लिए, लेकिन ये भी कोई एवरेस्ट पहाड़ की चढ़ाई की ऊंचाई की जितनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसको भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि आपको एक ट्रेंड पर्सन या फिर कोई भी एक डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए या कोई भी टेक्निकल बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। ठीक है, हालांकि यहाँ पे जॉब प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है लेकिन ये बहुत ज़्यादा जटिल नहीं होती है, बहुत आसानी से सीखी जा सकती है। सीएनसी को सीखने के लिए कोर्सेज भी चलाए जाते हैं। फाइन। जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मोस्ट एक्यूरेट, यानी कमी की बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं है। कैड कैम के सहारे से जो भी आप प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें जो कमियां इंसानों द्वारा हो जाती हैं वो चीज़ बिल्कुल हट जाती है, क्योंकि इंसान तो वहाँ काम ही नहीं कर रहे हैं। वहाँ क्या काम कर रहा है, अब कैड और कैम का प्लेटफॉर्म काम कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद है एफिशिएंट इन डिज़ाइनिंग। अक्सर क्या होता है बच्चों की डिज़ाइनिंग में जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वो प्रोडक्ट जो है 100% एक्यूरेट तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, 100% एक्यूरेट हो ही नहीं सकता, इस बात को सारे ही लोग मानते हैं। तो अब जब एक्यूरेट हो नहीं सकता तो दो मीटिंग पार्ट्स को आप कैसे जोड़ पाएंगे। फाइन, जैसे कि एक एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए कि एक कट है, ठीक है, ये एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के ऊपर एक ऐसा कट है। ठीक है, इसमें एक दूसरा कट आपको फिट करना है। ठीक है, ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है। क्या करना है, पार्ट ए में पार्ट बी को फिट करना है। तो ये फिट जो है प्रॉपर तरीके से तभी होगा जब ये वाला जो पार्ट है बिल्कुल ए वाले खांचे के बराबर कटा हुआ हो। ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर हो रही है। यानी ये जो बी वाले का ये जो पार्ट है वो ए में तभी सेट हो पाएगा जब बिल्कुल ए के बराबर ही काट दिया गया हो, तब जाके ये फिट हो जाएगा इसमें। और मशीनिंग में कोई भी पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बनता, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आप क्या लेके चलते हैं, एक प्रिसीजन में लिमिट्स एंड फिट्स। क्या लेके चलते हैं, लिमिट्स एंड फिट्स। ये एक नया पूरा टॉपिक है मेट्रोलॉजी में, आपको पढ़ना पड़ेगा लिमिट्स एंड फिट्स। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ में आएगा लिमिट्स एंड फिट्स क्या होता है। ठीक है, तो लिमिट्स एंड फिट्स जो है बच्चों, एक लिमिट बना दिया जाता है कि अगर एक्यूरेसी से इतना mm बढ़ भी गया या इतना mm घट भी गया तब भी उस जॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये लिमिट ऑफ फिट निर्धारित करने वाले कौन होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, हम खुद होते हैं जो डिजाइनर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि डिजाइनर भी इंसान होता है तो वो भी लिमिट ऑफ फिट्स को फिक्स करने में गलती कर सकता है, लेकिन कौन गलती नहीं कर सकता, कंप्यूटर। इसीलिए कोई भी डिजाइन अगर आप कैड कैम के जरिए से कर रहे हैं तो जो लिमिट्स एंड फिट्स आपने एक बार जो सेट कर दिया उसमें आपने फिर आप कोई परेशानी नहीं है कि वो आगे खुद जाके वो चेंज कर ले। ठीक है, क्योंकि जब तक कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे कि लिमिट्स फिट्स में चेंज करना है तब तक वो खुद से उस पर काम नहीं कर सकता। तो बच्चों ये था कुछ 4-5 पॉइंट मिला के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कंप्लीट कर लिए थे कैड और कैम के। ठीक है,
आपने देखा शुरू से लेके अभी तक में पूरे 7 लेक्चर हो गए, अब मैं सिर्फ कैड कैम के बारे में, उसके एडवांटेजेस, उसकी विशेषता, तो ये तो बड़ा मैंने हवा बना के रखा हुआ है। लेकिन कैड कैम के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, इसके भी कुछ नुकसान हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ बिल्कुल 100% आपको प्रॉफिट के लिए नहीं मिल सकती। ठीक है, तो इसके कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं आइए हम लोग देख लेते हैं। ये टॉपिक और ये पूरा सब्जेक्ट बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको बिल्कुल आप मन लगा के पढ़ेंगे तो ये एक जॉब ओरिएंटेड सब्जेक्ट होता है। इससे अलग अलग कंपनीज अलग अलग स्कोप के काम में विलिप्त होती है, तो कैड कैम का भी एक अलग ही एक स्कोप है, एक अलग ही एरिया है, इसमें भी आप अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अब डिसएडवांटेजेस ऑफ कैड। डिसएडवांटेजेस ऑफ कैड। देखिए, सबसे पहला इनिशियल जो कॉस्ट होता है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ सेटअप इज टू हाई। हालांकि कैड कैम पर काम करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कैड कैम का सेटअप लगाने में आपको क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है बच्चों, कॉस्ट की खपत हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेंटेनेंस। यानी इसका रख रखाव। कैड कैम है भी तो एक मशीन, ठीक है, लेकिन जब वो खराब हो जाता है, बड़े पैमाने पे खराब हो जाता है, तब फिर आपका फिर बट्टा बैठ जाता है। ठीक है, तो एक सबसे बड़ा यही इसका मतलब डिसएडवांटेजेस है कि इसमें मेंटेनेंस के लिए प्रॉपर आपको टाइम टू टाइम मेंटेन करना पड़ता रहता है इसको। ठीक है, तीसरा डिसएडवांटेज है रिक्वायर्स स्किल्ड पर्सन या स्किल्ड पर्सनल। इस पूरे कैड कैम के सेटअप को चलाने के लिए कोई एक ट्रेंड इंजीनियर या टेक्नीशियन की ही जरूरत पड़ती है। ठीक है, इससे क्या होगा कि मतलब जो समझ पाएगा कोड्स के बारे में, प्रोग्रामिंग्स के बारे में, तो ही वो उस चीज़ को ऑपरेट कर पाएगा। ठीक है, इसके अलावा जितने भी अन्य सामान्य लोग हैं वो अगर इस चाहें कि उस कैड कैम को ऑपरेट कर सकें तो उनके लिए बड़ी दुश्वारी है, उनके लिए बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो एक और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि जो सामान्य लोग हैं, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो वो इस स्कोप में, इस एरिया में अपना कैरियर नहीं बना सकते हैं, यानी कि उनके लिए ये एक अनएम्प्लॉयमेंट का भी केस है। ठीक है ना, यानी कि जब आप 10 लोगों की जगह सिर्फ एक मशीन लगा दी है, यानी कि आपने एक तरीके से क्या कर दिया, 10 लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ा दिया आपने। ठीक है ना, तो इससे जो है आपको अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ थे मोटा मोटी, कुछ ऐसे 4 पॉइंट्स थे जो डिसएडवांटेजेस ऑफ कैड कैम के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो है प्रोडक्ट साइकिल ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट साइकिल है, फाइन। उसके बाद ऑटोमेशन। तो बच्चों ये जो 2 टॉपिक्स हैं ये हम लोग जो है अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे। आई होप आपको इतना आज के लिए बेहतर है, इतना काफ़ी है, आप लोग इसको नोट कर लें और साथ ही साथ ये भी नोट करें कि कल के लेक्चर अगर होगी तो कल या परसों यानी 2 लेक्चर मैक्सिमम में आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आप सब लोग जो है नोट्स इसके तैयार कर रहे होंगे प्रॉपर, और पढ़ाई भी आपकी जारी होगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, आज हम बस इतना ही कवर अप करेंगे। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे आशा है कि आप लोग घर पे ही रहते होंगे और पढ़ाई भी आपकी सुचारू रूप से चल रही होगी।
ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सावधान रहें, ठीक है, और अपने घर वालों की सेवा करते रहें। धन्यवाद।